हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है भारत की प्रमुख नदियों का उद्गम स्थल। उद्गम स्थल ये टॉपिक है। तो ये क्वेश्चन ध्यान से करिएगा, सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, झेलम नदी कहाँ से निकलती है? झेलम नदी ये शेषनाग झील से निकलती है। ऐसे मान लीजिए झेल और यहाँ पे झील, तो झेलम नदी शेषनाग झील से निकलती है। ट्रिक देखते हैं, ट्रिक क्या है। और मान लीजिए कि कोई नाग है, तो नाग ने अगर आपको डस लिया तो आप झेल नहीं पाओगे। नाग ने आपको डस लिया तो आप झेल नहीं पाओगे। तो शेषनाग झील। और ये नाग नागिन वाले जितने भी झील आते हैं, ये लगभग जम्मू कश्मीर से ही संबंधित है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। झेलम नदी को संस्कृत में वितस्ता कहा जाता है। झेलम नदी को संस्कृत में वितस्ता कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, वितस्ता कहा जाता है। यह नदी जो है वो पाकिस्तान में मंगला बांध में मिलती है जाके। यह नदी, झेलम नदी, पाकिस्तान में मंगला बांध में मिलती है। और कहाँ? तो झेलम शहर के पास मिलती है। पाकिस्तान में झेलम शहर के पास मिलती है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? सिंधु नदी ये मानसरोवर झील से निकलती है। ऑप्शन डी, मानसरोवर झील से। ट्रिक देखते हैं। तो आप सिंधु से आप ये मान लीजिए साधु, या फिर साधु से मान लीजिए सिंधु। तो जो साधु है या फिर पंडित है, उनके हम मान सम्मान करना पड़ेगा ना, मान सम्मान। तो साधु का हम मान सम्मान करेंगे। तो साधु से हो गया सिंधु, और मान सम्मान से हो गया मानसरोवर झील। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलती है। अब सिंधु नदी जो है वो लद्दाख में प्रवेश करती है। निकलती तो है मानसरोवर झील से और प्रवेश करती है लद्दाख में। और सिंधु नदी की सहायक नदियां जो है वो है झेलम, चिनाब, ब्यास, सतलुज और रावी। और यही 5 नदियां जो है वो पंजाब की है। तो ये पंजाब की भी नदियां हो जाएंगी और सिंधु की सहायक नदियां भी हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, रावी नदी कहाँ से निकलती है? रावी नदी कहाँ से निकलती है? तो रावी नदी जो है ये रोहतांग दर्रा से निकलती है। रोहतांग, ऐसा मान लीजिए कि रवि नाम का लड़का है, ये लड़की को परेशान करता है, तंग करता है। तो क्या है, जो रवि नाम का लड़का है ना, लड़का, ये तंग करता है किसको? लड़की को तंग करता है। क्या हो जाएगा? रवि रोज तंग करता है, तो रोहतांग। तंग से हो जाएगा तांग, रोहतांग। और रावी से हो जाएगा रवि। तो रावी नदी कहाँ से निकलती है? तो रावी नदी रोहतांग दर्रा से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिनाब नदी कहाँ से निकलती है? चिनाब नदी तो ये होता है बारालाचा दर्रा से। बारालाचा दर्रा, ये चिनाब से आप मानिए चुनाव, चुनाव आ रहा है। चिनाब से हो गया चुनाव। और चुनाव जब आता है तो नेता लोग क्या करते हैं? पैसे के लालच देते हैं। पैसे का लालच देते हैं ना, तो ये मान लीजिए चुनाव नजदीक आते ही मंत्री लोग बड़ा लालच देते हैं, यानी कि बाड़ा लाचा। बड़ा लालच से हो जाएगा बाड़ा लाचा, और चुनाव से हो जाएगा चिनाब। तो चिनाब नदी ये बारालाचा दर्रा से निकलती है। चिनाब नदी बारालाचा दर्रा से निकलती है। देखिए, चिनाब नदी 2 नदियों के संगम से बनी है, चंद्र प्लस भागा। चिनाब नदी 2 नदियों के संगम से बनी है, चंद्र प्लस भागा, इसलिए इसे चंद्रभागा भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, चंद्रभागा। चिनाब नदी 2 नदियों के संगम से बनी है, इसलिए इसे चंद्रभागा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सतलज नदी कहाँ से निकलती है? तो सतलज नदी जो है, सतलज नदी, सतलुज नदी, ये राक्षस ताल से निकलती है। राक्षस ताल से। ट्रिक देखिए, मान लीजिए आप अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने हुए गए हैं। घूमने गए हैं तो आप रुकेंगे कहाँ? आप लॉज में रुकेंगे। लॉज में आपने रुका तो आपने किसे देख लिया? राक्षस को देख लिया। लॉज में रुका, राक्षस को देख लिया। तो सतलुज नदी राक्षस ताल से निकलती है। आशा करता हूँ ट्रिक से आपको क्वेश्चन याद हो गए होंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो नर्मदा नदी जो है ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। अब देखिए, नर, नर यानी क्या होता है? इंसान होता है। इंसान क्या करता है? अमर होना चाहता है। इंसान अमर होना चाहता है। ये यहाँ से मान लीजिएगा, नर्मदा से नर, और इंसान अमर होना चाहता है। तो नर्मदा नदी ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। यह भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है कि कहाँ गिरती है। तो अरब सागर में गिरती है और पश्चिम की ओर बहती है। कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है, कोसी और सप्तकोसी। तो कोसी नदी का उद्गम स्थल सप्तकोसी हो जाएगा। इसमें कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है।
बिहार का शोक किसे कहा जाता है? बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। शोक क्यों कहा जाता है? शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह बार बार अपना मार्ग बदलकर बाढ़ ला देती है। अभी आपने देखा होगा बिहार में बाढ़ आया हुआ था, तो ये बार बार अपना मार्ग बदलकर बाढ़ ला देती है, इसलिए कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गंडक नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो गंडक नदी का उद्गम स्थल ये नेपाल हिमालय से है, नेपाल के हिमालय से। मान लीजिए, ट्रिक देखते हैं, मान लीजिए कि गेंडे ने आपको सींग मारी, ये जो गेंडा है, ये गेंडा के आगे जो सींग निकला हुआ है, सींग से आपको मार दिया, तो आपने क्या बोला अपने दोस्तों को कि भाई देख, कुत्ता पाल ले, बिल्ली पाल, पर गेंडा ना पाल, नेपाल या फिर ना पाल। तो ये हो गया नापाल से हो गया नेपाल, यानी गंडक नदी नेपाल हिमालय से निकलती है। गंडक नदी नेपाल हिमालय से निकलती है। और ध्यान रखिएगा, गंडक को नेपाल में नारायणी कहा जाता है, नारायणी। गंडक नदी को नेपाल में नारायणी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो कृष्णा नदी जो है ये महाबलेश्वर से निकलती है। इसका ट्रिक देखिए, कृष्णा और महाबलेश्वर, तो जो कृष्णा जी हैं, जो विष्णु भगवान है, कृष्णा भगवान है, वो क्या होंगे? भगवान है तो बहुत बलशाली होंगे, यानी कि उनके पास बहुत ज्यादा बल होगा। तो महाबलेश्वर, कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है। और यह कृष्णा नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में गिरती है कृष्णा नदी, ये भी ध्यान रखिएगा, बंगाल की खाड़ी। अगला क्वेश्चन है, साबरमती नदी कहाँ से निकलती है? साबरमती नदी ये राजस्थान के उदयपुर से निकलती है, राजस्थान के उदयपुर से। ट्रिक देखते हैं, ट्रिक है इसका, सबर कर तेरा भी उदय होगा, सबर रख तेरा भी उदय होगा। तो सबर से हो जाएगा साबरमती और उदय से हो जाएगा उदयपुर, सबर कर तेरा भी उदय होगा। साबरमती नदी उदयपुर में निकलती है। यह नदी खंभात की खाड़ी में गिर जाती है, अरब सागर में। यह नदी जो है साबरमती नदी खंभात की खाड़ी या अरब सागर में गिरती है। अहमदाबाद नगर साबरमती नदी के किनारे ही बसा हुआ है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, अहमदाबाद नदी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। सोन नदी कहाँ से निकलती है? सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियां से निकलती है, सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियां से निकलती है। ट्रिक देखिए, सोन यानी सोना, सोन से मान लीजिए सोना, सोना लेके क्या होना चाहते हैं लोग? अमर होना चाहते हैं। सोना मिल गया तो अमर हो गए, क्योंकि सोने से बहुत सारे पैसे आ जाएंगे तो अमर ही हो गए, बैठ के खाएंगे तो अमर हो जाएगा। सोना मिलने के बाद लोग अमर हो जाएगा। तो सोन नदी अमरकंटक से निकलती है, सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। सोन नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं, यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, दक्षिण गंगा और दक्षिण की गंगा। तो सोन नदी को दक्षिण गंगा कहते हैं, सोन नदी को दक्षिण गंगा कहते हैं। और दक्षिण की गंगा वो कावेरी नदी को कहते हैं, कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं, जबकि सोन नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसका कोई ट्रिक नहीं है, यहाँ पे समझ में आ रहा है यमुना और यमुनोत्री, तो इसमें ट्रिक क्या जरूरत है इसकी ट्रिक की? यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना, गंगा यमुना, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है। घाघरा नदी कहाँ से निकलती है? घाघरा नदी कहाँ से निकलती है? तो घाघरा नदी मपसातुंग यानी कि नेपाल से निकलती है, मपसातुंग नेपाल से निकलती है। अब देखते हैं घाघरा नदी का ट्रिक, देखते हैं क्या बनता है। मान लीजिए शादी है, शादी में लड़की ने घाघरा पहना है, तो उसको संभालना क्या हो जाएगा? बहुत मुश्किल काम हो जाएगा ना घाघरा को संभालना, यानी घाघरा को नहीं संभाल नहीं पाते और तंग हो जाते हैं, घाघरा को संभालते संभालते तंग हो जाते हैं, यानी कि मपसातुंग। तो घाघरा नदी मपसातुंग नदी पे निकलती है, घाघरा को संभालते संभालते तंग हो जाते हैं। तो घाघरा नदी मपसातुंग नेपाल से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी ये मानसरोवर झील से निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील से निकलती है। अब ट्रिक देखते हैं इसका, ब्रह्मपुत्र यानी ब्रह्मा का पुत्र, ब्रह्मा जी का पुत्र है वो, तो उनका मान और सम्मान करना पड़ेगा ना, ब्रह्मा जी का पुत्र का मान सम्मान करना पड़ेगा। तो मान सम्मान से हो जाएगा मानसरोवर झील, और ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल नदी कहाँ से निकलती है? चंबल नदी ये जाना पाव की पहाड़िया से निकलती है, जाना पाव की पहाड़िया से। चंबल से आप ये समझिए कि कंबल, तो ठंड में आपका दोस्त बोला कि मुझे भी कंबल में आने दे,
तो आपने क्या बोला, चल जाना दूसरा देख, चल जाना दूसरा देख, यानी कि चंबल नदी जाना, ठंडे में आपके दोस्त ने बोला कि मुझे भी इस कंबल में ओढ़ने दे, तो आपने बोला चल जाना दूसरा कंबल देख, जाना यानी कि जाना पाओ की पहाड़ी। रामगंगा नदी कहाँ से निकलती है? रामगंगा नदी नैनीताल से निकलती है। रामगंगा नैनीताल यानी कि नैनो से तल देख, नैनी यानी नैनो से तल देख। रामगंगा नदी नैनीताल से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानदी कहाँ से निकलती है? महानदी ये सिहावा पहाड़ी से निकलती है। ऑप्शन सी सिहावा पहाड़ी। जो महान होगा वही तो सिंह होगा ना, सिंह यानी महान, तो जो महान होगा वो सिंह होगा। तो महानदी सिहावा पहाड़ी से निकलती है, ऑप्शन सी। लूनी नदी कहाँ से निकलती है? तो लूनी नदी जो है ये नाग पहाड़ी अजमेर से निकलती है। ऑप्शन ए नाग पहाड़ी अजमेर। लूनी से समझिए खूनी, तो नाग ने डस लिया तो क्या निकलेगा? खून। लूनी से आप मान लीजिए कि खूनी है और नाग ने डस लिया तो खून निकलेगा, नाग ने डस लिया तो खून निकलेगा। तो लूनी नदी नाग पहाड़ी जो अजमेर में है वहां से निकलती है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगा नदी एक गंगोत्री हिमनद से निकलती है, या फिर गंगोत्री ग्लेशियर भी कह सकते हैं। गंगोत्री हिमनद, इसका कोई ट्रिक नहीं होना चाहिए, है ही नहीं क्या इसमें? बहुत आसान क्वेश्चन है। गंगा गंगोत्री, यमुना यमुनोत्री, तो ये इनका क्या ट्रिक बनाया जाए? तो बहुत आसान क्वेश्चन है। गंगा नदी गंगोत्री हिमनद से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो गोदावरी नदी ये नासिक निकलती है, नासिक से। गोदावरी नदी नासिक से निकलती है। नासिक यानी कि ना समझ यानी, और गोदावरी, तो गोद में किसको लेते हैं? जो नासमझ बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको गोद में लिया जाता है। तो गोदावरी नदी नासिक से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा नदी कहाँ से निकलती है? तो शारदा नदी ये मिलानी हिमानी से निकलती है। मिलाम हिमानी बोलिए, मिलाम हिमानी से निकलती है।